बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम जो है ग्रामर का ये बड़ा अच्छा मौजू पढ़ने जा रहे हैं और इसका मौजू होता है हरूफ जार या हरूफ जारा या हरूफ जर। ये इसके नाम होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नाम देते हैं। ये एक फैमिली है, असल में उस फैमिली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपने देखा कि हमने किसको पकड़ लिया है, हरूफ को पकड़ लिया है। तो हरूफ के अंदर बहुत सारे हरूफ मिलेंगे, उसमें से एक फैमिली है हरूफ जर वाली, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये इंटरव्यूज में बहुत काम आता है, मैंने ये देखा है। अच्छा जी, वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम के आखिर में हर्फ को जेर दे देते हैं। आसान सी तारीफ बता दी आपको। ये हरूफ होते हैं, इसके बाद इसम आता है और इसम के आखिर में जेर आ जाती है। सिर्फ जेर नहीं आती, बल्कि या नून भी आ जाता है, इसी वजह से, इन हरूफ की वजह से। दूसरी बात, जार जर से निकला है, यानी नीचे या जेर, जैसे घसीटना किसी चीज को, जैसे बाजिर बे, ये है। ये इसम से पहले आते हैं और उसे मजरूर कर देते हैं। जैसे जुल्म, जालिम क्या करता है, जुल्म करता है तो मजलूम कर देता है। आलिम इल्म हासिल करता है तो मालूम कर लेता है। ठीक है ना। इसी तरह जार, हुरूफ जर आते हैं और मजरूर कर देते हैं। शाबाश। ये हुरूफ मबनी होते हैं। ये नहीं, एक बात आपको सुना दूं, मबनी, ये मबनी वो हुरूफ होते हैं, ये एक बड़ी फैमिली है। मबनी का मतलब होता है हमेशा एक शक्ल में रहने वाले। यानी उसकी मिसाल में अगर आपको दूं समझाने के लिए, तो ये देखो हाजा, ये हाजा हमेशा आपको हाजा दिखाई देगा, हमेशा। हुआ, ये कभी चेंज नहीं होने वाले, ये ऐसे ही रहते हैं, जबर जेर भी खत्म नहीं होता है इसका, एक जैसे रहेंगे। तो ये मबनी हरूफ में से है, हरूफ जार उस फैमिली से है। हरूफ जार की तादाद क्या है, अब आप ये देखें, ये कुल 17 हैं, 17 हरूफ है। ये सारे मिल मिला के 17 हैं। बाज नहवीयीन, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, नहवीयीन। नहवीयीन का मतलब होता है जो ग्रामर के, अरबी ग्रामर के माहिर होते हैं, उनको कहते हैं अरबी ग्रामर के माहिर। 20, बास कहते हैं 20 हैं, बास कहते हैं 21 हैं, लेकिन आपने 17 याद रखने हैं, ठीक है। और 17 में से भी 11 बहुत आम है। ये हरूफ एक रुबाई में बयान हुए हैं, जिससे याद करने में मदद मिलेगी आप सबको। आप सबने याद करना है इसको, ठीक है। ये देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ इसको, तो देखें, ये से पढ़ते हैं, बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन अला हत्ता इला। आपने जब 3 दफा भी पढ़ा है ना, आपने ऐसे बिल्कुल इसी टोन में आपने पढ़ना है, 40 बार पढ़ना है। जो नए लोग हैं सब ने, जो पहली बार इसको देख रहे हैं, वो 40 बार इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद ये फिर कभी नहीं भूलेंगे। बस माँ आइकारा बंद कर दो। ये देखो, अब इसको मैंने क्या किया, आपको इंग्लिश में भी लिख दिया है, रोमन में। ये देख रहे हैं आप, नीचे देखें तो आपको दिखाई देगा, मैंने लिखा है बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। देखा आपने। तो हमने ये इस रुबाई को याद करना है, ये 17 हरूफ हैं। ये क्या काम करते हैं, कोई बताएगा मुझे हबाब। ये अपने बाद वाले इसम के आखिरी लफ्ज पे जेर लगाते क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, राफिया ने बताया, शाबाश, बहुत अच्छी बात हो गई। बस ये आपने, या राफिया, आपने ना, आपने समझना है इस क्लास में आप सिर्फ अकेली है, ठीक है। और आपने इसको 40 बार पढ़ना है, ठीक है, इनफरादी फायदे के लिए। इसको नहीं और भूल ये इंशाल्लाह। ये सबसे इंशाल्लाह। सुनूंगा मैं अब आप कल। कल हमारा कोई काम नहीं है सिवाय इसके सुनने के, ठीक है। सब ने इसको एक सांस में सुनाना है, एक सांस में। और सिर्फ वही सुना सकेगा, अभी से मैं शर्त लगा रहा हूँ, सिर्फ वही बंदा सुना सकेगा जिसने 40 बार पढ़ा होगा। जो 39 बार पढ़ेगा उससे भी गलत हो जाएगा। अच्छा जी, मुरक्कब जारी, इसके दरमियान में एक चीज आ गई, तो मैंने कहा ये पढ़ा दूं आपको कि मुरक्कब जारी क्या होता है। पहले मुरक्कब को समझे, मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। तो यहां पर एक मुरक्कब बनाता है ये हरफ जर।
उस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब जारी। ये देखो हर्फ जर आएगा, इसके साथ एक इसम आएगा, दोनों मिल के मुरक्कब कहेंगे उसको मुरक्कब जारी। अभी दिखाता हूं मैं आपको। जिस मुरक्कब में हर्फ जर किसी इसम से मिला हुआ हो मुरक्कब जारी कहलाता है। या इस उस मुरक्कब का पहला जुज़ वो क्या होता है, हर्फ जार, और दूसरा मजरूर कहलाता है। ठीक हो गया। हर्फ जर तो अपनी जगह है, जो इसम आएगा ना उसको मजरूर कहेंगे। यानी जार और मजरूर से मिलकर क्या होता है, मुरक्कब जारी बनता है। मसलन अलस सतही, अलस सतही का मतलब होगा छत पर। अला का मतलब होता है पर, और सतह का मतलब होता है छत। तो छत पर। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। तो लाम ज़िरली जो है ना ये हर्फ जर है, और अल्लाह जो है मजरूर हो गया। लिल्लाहि ये मुरक्कब जारी है। फिल आखिरती, आखिरत में, ये क्या है, मुरक्कब जारी है। अच्छा जी, इसके बाद है मुरक्कब जारी। ये बात ज़हन में रखिए, मुरक्कब जारी जो होता है ये नामुकम्मल जुमला होता है, यानी मुरक्कब नाकिस होता है। नाकिस फायदा नहीं मिलता सुनने वाले को। जैसे मैं कहूंगा ना फिल आखिरती, तो आप कहेंगे फिल आखिरती क्या भाई, आगे तो कुछ बोलो, पीछे तो कुछ रखो, कुछ तो बोलो। फिल आखिरती क्या होने वाला है। तो ये मुरक्कब जारी नामुकम्मल होता है, मुरक्कब नाकिस। ये आपको वैसे पढ़ा दिया, ठीक है, ये वैसे इजाफी था। अब जो ये अहम बात है कि हुरूफ जार जो है इसकी अहमियत क्या है। कुरान मजीद का पहला जुमला, दूसरा जुमला और तीसरा जुमला वो हर्फ जार से खाली नहीं है। पहला जुमला है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें जो है ना बिल्लाहि, जो बा है, बा ज़ेर बे, ये हर्फ जार है। जो मिनश शैतान में मिन है ये हर्फ जर है पहले जुमले में। दूसरे जुमले में देखें तो बिस्मिल्लाह, ये जो बा है ये हर्फ जर है। अल्हम्दुलिल्लाह में जो लाम ज़िरली है ये हर्फ जर है। तो ये आपको हर आयत में दिखाई देने वाला है, ठीक है। और आपकी आपकी कोई जुमला आपका इससे खाली नहीं होने वाला। तो हमने ये समझ लिया है कि हर्फ जर आएगा तो उसके बाद हमने आखिर में जेर लगानी है, या फिर या अरे एक दफा रिपीट कर। क्या उसे वाला। यही वाला मिनश शैतानिर रजीम। मैं कह रहा था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो पहला जुमला है कुरान मजीद का, उसमें देखें बिल्लाहि, तो जो बाज़र बी है ना ये हरफ जार में हरफ जार है। इसकी अहमियत को बता रहा हूँ कि हरफ जार कहाँ कहाँ है। और दूसरा देखो मिनश शैतान में जो मिन है ना ये भी हरफ जार है, ये फैमिली का है, इस फैमिली का है। दूसरे जो जुमला है वो देखें तो बिस्मिल्लाहि में जो बाज़र बे है ये इस फैमिली का हरफ जार है। और तीसरा जुमला है अल्हम्दु में लिल्लाहि में जो लाम ज़िर ली है ना अल्लाह से हम्म। पहले, ये है हरफ जर। तो ये बहुत अहमियत की हामिल है, इसलिए आपने ये रुबाई याद करनी है और इसका काम भी समझना है। हरूफ में हमने पहली चीज ये पढ़ी है। आप जरा ये भी देख लें कि कुरान मजीद और हरूफ जार, कुरान मजीद में कुल 11 हरूफ जारा है। वो काशिफ वाली बात सही हो गई कि क्या ये कुरान मजीद का सबक है, तो हाँ देखो ये कुरान मजीद का सबक हो गया आपका। कुरान मजीद में जो है ये 11 आए हुए हैं हरूफ जार, बाकी नहीं आए 6। वो भी बताता हूँ कौन से नहीं आए, जो आए हैं पहले वो देख लो। कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हरूफ जारा ये हैं बा, ये बा ज़ेर बे आया करेगा, इसका मतलब होगा साथ से। और कसम, कसम जरूरी है, बाकी तो 15 मानी होते हैं इसके। लेकिन आपने देखो बिल्लाही, बिल्लाही जब अरब लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है तुम्हें कसम है मेरी, बिल्लाही, अल्लाह की कसम है। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, या से, या साथ। इस तरह ता है, ता जबर ता, तो ये भी कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं अरब लोग, कहते हैं तल्लाही। इस तरह काफ जबर का है, जैसे कहूंगा कल हिजारती, हिजारा, हिजारती। आप देख रहे हैं सबके आखिर में जेर आएगी। बिस्मी को देखें, तल्लाही को देखें, कल हिजारती को देखें, तो सबके आखिर में जेर आती है। ये काफ भी है, इसका लाम है, लाम लिल्लाहि। वल असरे में वाव है। मिन है मिनल्लाहि है, मिन शैतान है। फिर है फी, फिल अर्दे, फी सबीलिल्लाह। देखा हर फी के बाद आपको जेर नजर आएगी। अन, अनिल फहशाई, ये अन भी इसमें शामिल है। अला को देखें, अलल इंसानी, अला रसूलिल्लाह। इसी तरह हत्ता को देख लें तो हत्ता मतलइल फज्र, हत्ता जो है ये भी जान में से। बाकी छह जो हैं वो ये हैं, बाकी छह वो ये है मुंजो, मुज, खला, रुबो, रुबा। ये मुंजो का लफ्ज लिख लें, इसका मतलब होता है सिंस और फार। ये मुज का भी ये हालत है, मुंजो और मुज होता है सिंस और फार के लिए।
खरज मुंज़ु सलासत अय्याम, सलासती अय्याम, ये क्या है कि 3 दिनों से निकला हुआ है। देखो हमारे लोग जो है ना, आपको जहाजों की आवाज आ रही है, शोर आ रहा है मेरी तरफ से? ला। अच्छा, ये है थंडर जहाज है यहाँ पे, और वो इधर खड़े हैं सारे के सारे। तो बस माँ बहन रखी है हमारे जालिमों ने, तबाह बर्बाद कर दिया हमें। अच्छा जी, ये शोर ही शोर है यहाँ पे, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है यार सिटी में। अच्छा जी, ये देखिए हबाब, ये हुरूफ जारा है, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने इसको पढ़ना है, और इसको अपने रुबाई को एक 40 दफा पढ़ के ना, इसको एक सांस में पढ़ना है। ये आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, यह मदरसे के हर बच्चे को यह आता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए पक्का पक्का, ठीक है, और हमें इसका फायदा होगा जब हम बोल रहे होंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में इंशाल्लाह। ये कहाँ गया, ये वाला है, ये हाँ, ये PDF रेबे शुरू कवायद, ये मैंने आपको शेयर कर दिया अब आपके ग्रुप में। आप इसको पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर कल इस पे बात करेंगे मजीद इंशाल्लाह। सलामत रहें अब आप, बहुत शुक्रिया क्लास लेने का, सलामत रहें इंशाल्लाह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम